यूपीएससी प्रीलिम्स को हुए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है और अब तक ज्यादातर क्वेश्चन के सही आंसर भी पता चल चुके हैं, कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन को छोड़ करके। तो ऐसे में अब आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है? ये ऐसा ही कुछ है कि जब इलेक्शन की काउंटिंग होती है तो प्रारंभिक रुझान कुछ और होते हैं, लेकिन जब अंतिम परिणाम आता है तो उसका रिजल्ट जो है वो कुछ और होता है। यानी जब आप पेपर देके आए थे तब आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कुछ और थी और अब आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कुछ और दिखाई दे रही है। तो इसी के कंटेक्स्ट में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एनालिसिस करने से पहले जरा हम लोग लास्ट 2 ईयर के पेपर का जो कट ऑफ था उसको देख लेते हैं, जिससे हमको इस बार के कट ऑफ को समझने में थोड़ा आसानी होगी। अगर लास्ट 2 ईयर में हम वर्ष 2022 यानी 2022 के पेपर को देखें और उसकी कट ऑफ को एनालिसिस करें तो उस समय का जो जीएस का पेपर था, जीएस का पेपर का लेवल क्या था? लेवल जो है मॉडरेट टू टफ था। यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो इल्यूमिनेशन मेथड का उपयोग करके जो है यहां पे उसको सही किए जा सकते थे। खास बात थी कि 2022 का जो पेपर था उसमें इल्यूमिनेशन मेथड जो है वो वर्क कर रहा था। तो आप थोड़ा सा जो है अपने नॉलेज और ट्रिक का यूज करके इन तरह के इसमें से काफी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसको आप सही कर सकते थे। तो इसीलिए इसको मॉडरेट टू टफ के लेवल में रखा गया कि हाँ, क्वेश्चन आप उसको कर सकते हैं अगर आपने इल्यूमिनेशन मेथड अच्छे से वर्क किया है। दूसरा, सीसेट का लेवल भी मॉडरेट था, यानी जिसका ठीक ठाक प्रिपरेशन थी उसने सीसेट को भी क्या किया है, क्वालिफाई कर लिया। और जो नंबर्स ऑफ सीटें थी वो 1000 प्लस, यानी कहने का मतलब 1022 थी। और जो उस ईयर की जो कट ऑफ थी यूपीएससी की वो 87 कट ऑफ थी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके 44 और 43, 45 के आसपास थे तो आप लगभग क्या है, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। ठीक है, अगर 44 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके। लास्ट ये कह सकते हैं 2022 में ये कट ऑफ रही। अब देख लेते हैं कि 23 में क्या सिनेरियो था। तो लास्ट जो 23 था उसमें जो जीएस का पेपर था वो डिफिकल्ट था, यानी जो लेवल था वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट माना गया। कारण ये था कि उसमें कोई भी इल्यूमिनेशन मेथड जो है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, यानी और क्वेश्चन जो काफी ज्यादा लेंदी थे, समझने में भी परेशानी हो रही थी। तो यानी क्या कहने का मतलब रिस्क काफी ज्यादा था क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। तो लोग चाह करके भी जो है ज्यादा स्कोर नहीं कर पाए उतना अच्छा। ठीक है, और दूसरा जो सबसे बड़ा बैरियर था उस 2023 में वो था आपका सीसेट। सीसेट का लेवल एक्स्ट्रा डिफिकल्ट था। उसको लेकर के लोग कोर्ट में भी जो है गए, उसमें पिटीशन दायर की, लेकिन निर्णय उनके पक्ष में नहीं आया। इस वजह से यानी जो सीसेट का पेपर भी डिफिकल्ट था और आपका और जीएस का पेपर भी डिफिकल्ट था, और नंबर ऑफ जो सीटें थी लगभग क्या है 1100 लगभग जो है आपका 101 के आसपास जो है सीटें थी इसमें। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ गई वो 75 गई। तो यहां पर जो है सीटों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया 2022 और 2023 में, माइनर डिफरेंस था। लेकिन जो बेसिक जो मेजर डिफरेंस था वो आपका जो है पेपर के लेवल पे था, सीसेट के लेवल पे भी था और जीएस के लेवल पे भी था। इसीलिए जो कट ऑफ थी वो आपकी लगभग 10 नंबर क्या हुई, 10-12 नंबर जो है वो नीचे गिर गई। ठीक है, ये 2023 की बात है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस बार क्या लेवल था। इस बार का जो पेपर था वो भी मॉडरेट टू टफ की श्रेणी में, कैटेगरी में आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार का जो पेपर था उसमें वन लाइनर क्वेश्चन भी काफी ज्यादा थे और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। यानी कहने का मतलब ये था कि फैक्चुअल भी था और कॉन्सेप्चुअल भी था। यानी जो क्वेश्चन जिसको आ रहा था वो पूरा आ रहा था, उससे यानी जिसका गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है और जिसका सही हो रहा तो सही हो रहा है। कोई इलिमिनेशन मेथड यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा था। तो इलिमिनेशन मेथड की
ना होने की वजह से जो क्वेश्चन की सही होने की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। अगर आपको आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है, ठीक है। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी क्या होते, लगभग मिनिमम लेवल पे ही थे, तो इसलिए इसको मॉडरेट टू टफ लेवल की श्रेणी में डाला गया, ठीक है। और सीसेट भी क्या था, मॉडरेट था, तो जिनकी ठीक ठाक प्रिपरेशन थी उन सब ने क्या किया है, इसको क्वालिफाई कर लिया है। तो इस बिहाव पर और सीटें जो हैं वो लगभग क्या है, 1000 प्लस यानी 1056 हैं। और अगर हम लास्ट 2 ईयर का देखें तो लगभग दोनों ही ईयर्स में जो सीट की अवेलेबिलिटी है वो लगभग 1000 प्लस है, यानी सीटों का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके कट ऑफ पर। कट ऑफ का जो इफेक्ट पड़ेगा वो आपके पेपर के लेवल पड़ेगा, यानी दोनों पेपर का लेवल क्या था। तो यहाँ पर जो है जीएस जो आपका जो पेपर फर्स्ट है उसका लेवल भी क्या था, मॉडरेट था, मॉडरेट टू टफ था, यानी जो ट्रिक से क्वेश्चन किए जा सकते थे जिसको आ रहे थे, या फिर आप थोड़ा बहुत आपने कॉन्सेप्ट आपका बेटर है तो आप उन क्वेश्चन को बना ले जा रहे थे। तो इस बिहाव पर अब हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, क्योंकि सीट लगभग क्या है, तीनों सालों में बराबर रही है। तो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो लगभग जो है 87 प्लस माइनस 3 के आसपास रहने की क्या है, संभावना है। जो लास्ट 2 ईयर का जो है एनालिसिस जो कहता है कि सीटें की अवेलेबिलिटी लगभग उतनी ही है, केवल पेपर के लेवल पे ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। अगर आप इस स्कोर के आसपास हैं तो आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप मेंस के, क्योंकि आपके जो मेंस के लिए जो समय है वो काफी कम बचा है, सितंबर के लास्ट में आपका मेंस है, और अगर आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट भी करते हैं तो वो आपकी जो तैयारी है वो जाया नहीं जाएगी, आपको हमेशा काम आएगी, अगले अटेम्प्ट में भी काम आएगी, ठीक है। और हमारा जो जन स्टडी चैनल है वो मेंस के लिए प्रॉपर कोर्स लेके आ रहा है और मेंटरशिप बैच भी लेके आ रहा है। तो आप जन स्टडी को फॉलो और सब्सक्राइब करते रहिए, आपको बहुत फायदा होगा यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।